तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट की तरफ से लड़ने के लिए आइस एम्पर के सामने दो और एल्डर्स आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं युंडू और युनचा। और वो आइस एम्पर से ये कह रहे थे कि तुम्हें शाओ फैमिली वालों को हमारे हवाले कर देना चाहिए। लेकिन इस बात से आइस एम्पर गुस्से में आकर उन्हीं पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही याफे मिस्टर डिंगशा और उनकी फैमिली को बचाने के लिए अंदर की तरफ ले जाती है, क्योंकि बाहर की तरफ एल्डर टैंगशन अपने साथियों के साथ में मिस्टी क्लाउड की सेना का सामना करेंगे। तभी एल्डर टैंगशन इस बारे में कहने लगते हैं कि युनशान मैं आ रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए, और अगर अब तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। इसके बाद फिर हम युंडू और युनचा को देखते हैं जिन्होंने आइस एम्पर के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया था। लेकिन आइस एम्पर के पावरफुल अटैक्स का जवाब उनके पास में नहीं होता, बल्कि आइस एम्पर ही उन लोगों के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। इसी वजह से युंडू और युनचा बातें करने लगते हैं कि आइस एम्पर कभी भी हार नहीं मानता। वो लोग चाहे कुछ भी क्यों न कर लें, अगर आइस एम्पर के शरीर में एक बूंद भी खून बचेगा वो तब भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। लेकिन युंडू और युनचा कहने लगते हैं कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। आइस एम्पर की भलाई इसी में होगी कि वो शाओ फैमिली को हमारे हवाले कर दे। आइस एम्पर उन दोनों को देखते हुए कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों भी डो हुआंग के लेवल में एंटर कर चुके हैं। उनके डुओ की विंग्स और पावर्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन आइस एम्पर को इस बात का एहसास हो जाता है कि इन लोगों की जो ब्रीथ है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जरूर से युनशान ने युंडू और युनचा के पावर लेवल को बढ़ाने के लिए किसी सीक्रेट मेथड का यूज किया होगा। तभी युंडू हाई बोदोंग से कहने लगता है कि क्या आज तुम यहाँ पर अपना दोस्त बनाने वाले हो, क्योंकि ऐसा करने में ही तुम्हारा फायदा होगा। तो आइस एम्पर कहने लगते हैं कि उसका नतीजा तो मैं पिछले 3 सालों से देखते आ रहा हूँ, जिसके बदले में मुझे आखिर मिला क्या। उसकी वजह से हमने मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पुराने लॉर्ड्स को भी खो दिया, और आज तुम्हारी ये औकात आ चुकी है कि तुम मित्तल फैमिली को झुकाने के लिए आए हो। लेकिन जो काम तुम 3 सालों में ना कर सके वो आज कैसे कर लोगे। मुझे तो लगता है कि युनशान इसके काबिल ही नहीं है। तो फिर ये दोनों ही एल्डर्स गुस्से के साथ में कहने लगते हैं कि मेरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स मेरे हुक्म को मानो और मित्तल फैमिली को खून की नदियों में बहा दो। उन्हें ये दिखा दो कि इतना घमंड सही नहीं होता। इसीलिए फिर तुरंत ही मिस्टी क्लाउड की सेना आइस एम्पर और उसकी सेना को मारने के लिए बढ़ने लगती है। आइस एम्पर अपने पीछे काफी बड़ी फौज को जाता हुआ देखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी काफी बड़ी फौज होती है उनका सामना करने के लिए। एल्डर टैंगशन तुरंत ही अपने सभी के सभी वॉरियर्स को तैयार करते हैं, जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपने तीरों को बरसाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से फिर उन तीरों के सामने आने वाले सभी के सभी क्रिएचर्स और वॉरियर्स मारे जा रहे थे। यहाँ पर एक ही बार में सैकड़ों की तादाद में मिस्टी क्लाउड की सेना को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो पीछे की सेना बची हुई थी वो अब आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तो एल्डर टैंगशन तीर कमान वालों से कहते हैं कि अब इन सभी को हम लोगों पर छोड़ दो। जिसके बाद फिर वो अपनी फुल स्पीड और गुस्से के साथ में बढ़ने लगते हैं मिस्टी क्लाउड की सेना की तरफ, और अपनी बहुत ही गजब गजब की पावर्स का यूज कर रहे थे उन्हें मारने के लिए। और फिर तभी उनकी नजर जाती है आइस एम्पर के ऊपर, जहाँ पर उनके सामने युंडू और युनचा होते हैं। इसीलिए फिर वो भी तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन एल्डर टैंगशन के सामने दो और वॉरियर्स आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं युनफू और युनजू। वो कहते हैं कि टैंगशन रुक जाओ, तुम्हारा सामना हमसे होने वाला है, इसीलिए आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। तो टैंगशन उन दोनों से कहने लगते हैं कि हमने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग भी हमारे मित्तल फैमिली पर अटैक करने के लिए आओगे। तो युनफू और युनजू कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने हमारे महाराज के सब्र के बांध को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पर भेज दिया ताकि इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। मेरे दोस्त मुझे माफ करना, क्योंकि हम यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो एल्डर टैंगशन उन दोनों से कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को इस प्रलय से ना बचा पाया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे मिस्टी क्लाउड सेक्ट को तबाह करने की, और इतना याद रखना कि मैं ये करके ही रहूंगा। इसके बाद फिर वो युनफू और युनजू से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी युंडू और युनचा आइस एम्पर से कहने लगते हैं कि हमारे महाराज युनशान ने हमें अध्यात्म के पथ पर बढ़ने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है, जिसकी मदद से वो तुम्हारी मित्तल फैमिली को तबाह कर देना चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें मरना होगा। तो युनचा कहने लगता है कि तुम इससे इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहे हो जब इसको मरना ही है। इसके बाद फिर यहाँ पर उन लोगों के बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट शुरू हो जाती है। आइस एम्पर अपने स्पीयर की मदद से उन दोनों को ही काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। युंडू और युनचा का एक लेवल अप हो जाने की वजह से अब वो लोग अपनी पुरानी पावर्स को भी प्रॉपर तरीके से यूज कर पा रहे थे। लेकिन आइस एम्पर अकेले ही इन दो डो हुआंग लेवल वालों को संभाल लेते हैं। उसी वक्त वो दोनों मौका पाकर आइस एम्पर पर एक काफी तगड़ा अटैक करते हैं। इसके बाद फिर वो उसको खत्म करने के लिए अपने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक डेडली फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं, जिसने अपने आसपास के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख कर बहुत ही पावरफुल अटैक को समन कर लिया था, जिसको वो लोग पॉइंट कर देते हैं आइस एम्पर के ऊपर। जिससे बचने के लिए आइस एम्पर यहाँ पर बना लेते हैं अपनी आइस शील्ड को, और युंडू युनचा ने जो अटैक किया होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसको रोकने के लिए आइस एम्पर को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ जाती है। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में गामा एम्पायर की रॉयल फैमिली वालों को देखते हैं, और वो लोग भी इस फाइट को काफी देर से देखे जा रहे थे। तभी उस फैमिली के ग्रैंड डॉटर
डॉटर कहने लगती है कि ग्रैंडपा, क्या सच में हम लोग इस लड़ाई के बीच में कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो मित्तल फैमिली के साथ में तो बहुत ही बुरा होगा। तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट की पावर के बारे में जानते ही हो, और अगर यूनशान को इस बात की जरा सी भी भनक लगी कि हम लोगों ने मित्तल फैमिली का साथ दिया है तो हो सकता है कि शायद अगला नंबर हमारा ही लग जाए। इस बात पर याओयू कहने लगती है कि आपको क्या लगता है, क्या मिस्टी क्लाउड सेक्ट मित्तल फैमिली को खत्म करने के बाद रुक जाएगा? नहीं और कभी नहीं, क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, अगर हम लोग आज ये सब कुछ शांति से बैठकर देखते रहे तो हमारी आंखों के सामने से ही मित्तल फैमिली खत्म हो जाएगी, और मुझे डर है कि फ्यूचर में ये सब कुछ हम लोगों के साथ में भी होगा। तो याओयू के ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम ये जानती हो कि यूनशान डोग जोंग लेवल वाला है, इसीलिए हम ये तमाशा देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। साथ ही साथ दूसरी रॉयल फैमिली वाले लोग भी इसी फाइट को देख रहे थे, वो भी कहने लगते हैं कि हमें केवल अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। यनरन सेक्ट के लीडर कहने लगते हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद यूनशान की तीखी निगाह हम लोगों के ऊपर ना पड़े, कम से कम वो मेरी नेलल फैमिली को तो छोड़ ही दे। दूसरी तरफ तभी हम याफई को देखते हैं जिसके पास में एक वॉरियर पहुंच जाता है और वो उसको बताने लगता है कि अब हमारे पास में 100 टूटे हुए तीरों से ज्यादा और कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए वो लोग चाहकर भी यहाँ पर रह नहीं सकते थे, ना ही अब किसी की सुरक्षा कर पाएंगे। याफई ऑर्डर देती है कि जितने भी बचे हुए हैं तुम उन सभी को भी यूज कर लो, जिससे कि ये सभी के सभी लोग बाकी के तीरों को भी यूज करने लगते हैं। याफई कहती है कि मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मिस्टी क्लाउड की सेना इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, और अब ना तो मिस्टर शाउटिंग के पास में समय होता है यहाँ से भाग पाने का, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए फाइट कर रहे थे। और वो याफई से कहने लगते हैं कि मैं शाओ फैमिली को बचाने वाली लास्ट लाइन हूँ, अगर वो मेरी फैमिली और मेरे लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरा सामना करना होगा, इसीलिए वो भी अब फाइट के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। तभी हम आइस एम्पर को देखते हैं जो कि अपनी न्यू टेक्निक्स का यूज करते हुए उन दोनों ही वॉरियर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युंडू और युंचा का पावर लेवल बढ़ने के साथ साथ उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर आइस एम्पर को फाइटिंग में बराबरी की टक्कर देने लगे थे। वो दोनों ही मिलकर फाइट इस तरीके से कर रहे थे जैसे कि वो पहले से ही प्रिपरेशन करके आए हों, लेकिन उन लोगों को आइस एम्पर की एबिलिटीज का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि युंडू और युंचा जैसे ही आइस एम्पर के सामने आते हैं वो तभी यहाँ पर लेकर आ जाते हैं अपने 2 आइस ड्रैगन्स को, जिनका पावर लेवल और फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा गजब की हैं, और वो दोनों ही आइस ड्रैगन्स अपनी फुल स्पीड के साथ में युंडू और युंचा को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। और इसके आगे की फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि थोड़ी ही देर में आ जाएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।